हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स में चैप्टर थर्ड लार्ज नंबर्स सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें हमने एक्सरसाइज थर्ड के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एन एक्सपांडेड फॉर्म। ये नंबर्स दिए हुए हैं, एक्सपांडेड फॉर्म में हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है। तो एक्सपांडेड फॉर्म में क्या होता है, हर नंबर जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी डिजिट्स जो भी है उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से उनको लिखना पड़ता है। जो भी डिजिट्स है इस नंबर में 5, 2, 9, 3, 4, 7, तो सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को लिखना है और प्लस करके लिखा जाता है, जिनको ऐड करने पे नंबर बना। तो एक्सपांडेड फॉर्म में इंडिविजुअल डिजिट की प्लेस वैल्यू को लिखना है, सम करते हुए एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन 6 कैसे सॉल्व करेंगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहला दिया है 5,29,347। तो 5 जिस प्लेस पे है लाख प्लेस में, तो 5 lakhs, 2 10,000 9,300 प्लस 4 tens प्लस 7 ones, और इनको एक्सप्रेस करना है इसी तरह से। आइए देखते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर बार हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं। प्लेस वैल्यू चार्ट अपनी सहूलियत के लिए बनाया जाता है, या कहा जाता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में वैल्यूज को रखिए। अगर नहीं कहा जाता तो जरूरी नहीं है कि आप बनाएं। आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में कौन सी डिजिट कहां पे आएगी। जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 5 जो है लाख प्लेस में है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 lakhs। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो एक्सपांडेड फॉर्म में यही करना पड़ता है, हर डिजिट की वैल्यू। जैसे 5 lakhs प्लेस में है तो हम लिखेंगे 5 lakhs प्लस। एक्सपांडेड फॉर्म में हर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालते हैं और प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। अब 2 1s 10s 100 1000 10,000, 2 10,000 प्लेस पे है, 2 10,000 प्लस 9 कौन से प्लेस पे है, 1s 10s 100 1000, 9,000 प्लेस में है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 9,000s प्लस 3 कौन से प्लेस पे, 300 प्लेस पे, तो 3 hundreds प्लस 4 tens प्लेस में, 1s tens, हमें मालूम है कौन सा प्लेस क्या होता है, 1s tens 4 tens प्लेस पे है, तो 4 tens प्लस 7 कौन से प्लेस में है, 7 जो है 1s प्लेस में है। तो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इतना हम लोगों को आने लगा है। तो 7 ones। अब क्या लिखेंगे, 5 lakhs का मतलब होता है 5 into 1 lakh। 2 10,000 का मतलब होता है 2 into 10,000। 9,000 का मतलब 9 into thousands। 300 का मतलब 3 into 100। 4 tens का मतलब 4 into 10। 7 ones का मतलब होता है 7 into 1। तो ये हमने इस तरह से लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 2 1 जा 2, 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो रख दिया। 9 into 1000 9,000, 3 into 100 300, 4 into 10 40, 7 1 जा 7। तो इस तरह से 5,29,347 का एक्सपांडेड फॉर्म ये होगा, यही हमारा आंसर है। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। बी में दिया हुआ है 23,09,519। एक्सपांडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 कौन से प्लेस में है, 2 10 lakhs प्लेस में वैल्यू पे है, 2 10 lakhs के प्लेस में है, तो उसकी प्लेस वैल्यू 2 10 lakhs हुई। 3 की प्लेस वैल्यू lakhs, 0 10,000 प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू 0 10,000। 9 1000 प्लेस पे है, 5 100 प्लेस में है, 1
टेंस प्लेस पे है और 9 वंस प्लेस पे है। इस तरह सबको प्लस करके लिखा, एक्सपांडेड फॉर्म में इसी तरह लिखते हैं। अब 2 10 lakhs का मतलब 2 into 10 lakhs, 3 lakhs का मतलब 3 into lakhs, 0 10,000 का मतलब 0 into 10,000, 9,000 का मतलब 9 into 1000, 500 का मतलब 5 into hundreds, 1 tens का मतलब 1 into 10, 9 ones का मतलब 9 into 1। मल्टीप्लाई किया तो ये 20 लाख बना, 3 लाख बना प्लस 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 9,000 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 9। अब 0 लिखते नहीं हैं फाइनल आंसर में क्योंकि 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, तो बाकी जो डिजिट्स है एज इट इज जो उनकी प्लेस वैल्यू के साथ लिख देते हैं। 20 लाख प्लस 3 लाख प्लस 9,000 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 9, ये हमारा इस क्वेश्चन का एक्सपांडेड फॉर्म हुआ, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से हमें बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ये याद रखना है, 0 वाला टर्म बाद में हटा देना है फाइनल आंसर से। इसी में दिया हुआ है 9 करोड़ 72 लाख 34,026, तो 9 करोड़ प्लेस पे है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू 9 करोड़। 7 10 लाख प्लेस में तो 7 10 lakhs प्लस 2 lakhs प्लस 3 10,000 प्लस 4 thousands प्लस 0 hundreds प्लस 2 tens प्लस 6 ones। तो जितने भी डिजिट हैं उनकी प्लेस वैल्यू को लिखना है और प्लस करके लिखना है एक्सपांडेड फॉर्म में। 9 करोड़ का मतलब 9 into 1 करोड़, 7 10 lakhs का मतलब 7 into 10 lakhs, 2 lakhs का मतलब 2 into 1 lakhs, 3 10,000 का मतलब 3 into 10,000, 4 thousands का मतलब 4 into 1000, 0 hundreds का मतलब 0 into 100, 2 tens का मतलब 2 into 10, 6 ones का मतलब 6 into 1। सॉल्व किया तो 9 करोड़ प्लस 70 लाख प्लस 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 4,000, 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 20 प्लस 6। अब फाइनल आंसर में 0 नहीं रखते हैं, वो वाली वैल्यू हटा देते हैं, तो 0 हटाने के बाद जो आया 9 करोड़ प्लस 70 लाख प्लस 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 4,000 प्लस 20 प्लस 6, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये जो दिए हुए न्यूमरल का एक्सपांडेड फॉर्म ऐसा होगा। आइए इसी तरह सॉल्व करते हैं। डी भी इसी टाइप से होगा। डी में लिखा हुआ है 13 करोड़ 6,19,804, तो प्लेस वैल्यू क्या है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 1 10 करोड़ प्लेस पे है, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 1 10 करोड़, 3 करोड़, 0 10 लाख प्लेस पे तो 0 10 lakhs, 6 lakhs, 1 10,000, 9,000, 8 100 प्लेस में तो 8 hundreds, 0 10s प्लेस पे तो 0 tens, प्लस 4 ones प्लेस में तो 4 ones। अब 1 10 करोड़ का मतलब 1 into 10 करोड़, 3 करोड़ का मतलब 3 into करोड़, 0 10 लाख का मतलब 0 into 10 लाख, 6 lakhs को डिजिट में लिखेंगे 6 into 1 लाख, 1 10,000 का मतलब 1 into 10,000, 9,000 का मतलब 9 into 1000, 8 hundreds का मतलब 8 into 100, 0 tens का मतलब 0 into 10, 4 ones का मतलब 4 into 1। तो जब को सॉल्व करेंगे तो यहां से 10 करोड़ आया, 3 करोड़, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 6 लाख, 10,000, 9,000, 800 प्लस ये 0 into 10 0 हुआ प्लस 4। अब यहां से 0 को हटा देंगे, 0 वाले टर्म को, और जो बचा हुआ है एक्सप्रेशन उसको लिखेंगे 10,000 प्लस 3,000 प्लस 6 लाख प्लस 10,000, यहाँ पे 10 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस 6 लाख प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 800 प्लस 4। तो इस दिए हुए नंबर का न्यूमरल का एक्सपांडेड फॉर्म ये हुआ। इस तरह से हमारा डी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट ई। ई में लिखा हुआ है 37 करोड़ 24,09,578, तो हर डिजिट की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग प्लस करके लिखना है एक्सपांडेड फॉर्म में। 3 10 करोड़, 7 करोड़, 2 10 लाख प्लेस पे तो उसकी वैल्यू हुई
टू 10 lakhs 4 lakhs प्लस 0 10,000 प्लेस पे तो 0 10,000 9,000 प्लेस पे, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई 9,000 प्लस 500 प्लस 7 10s प्लस 8 1s इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे 3 10 करोड़ मतलब 3 इंटू 10 करोड़ 7 करोड़ 7 इंटू करोड़ 2 10 lakhs 2 इंटू 10 lakhs 7 4 lakhs मतलब 4 इंटू lakhs 0 10,000 0 इंटू 10,000 9,000 9 इंटू thousands 500 5 इंटू 100 7 10s मतलब 7 इंटू 10 8 1s मीन्स 8 इंटू 1 इनको मल्टीप्लाई किया 30 करोड़ प्लस 7 करोड़ 20 lakhs प्लस 4 lakhs प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 का तो 0 ही आता है, किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही रहती है। 9,000 प्लस 500 प्लस 7 इंटू 10 70 प्लस 8 1 जा 8। अब फाइनल आंसर में क्या है, 0 वाले टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये वाला 0 वाला टर्म एलिमिनेट कर देंगे और जो लिखा हुआ है प्लस के फॉर्म में वही हमारा एक्सपांडेड फॉर्म होगा। 30 करोड़ प्लस 7 करोड़ प्लस 20 लाख प्लस 4 लाख प्लस 9,000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 8। दिए हुए क्वेश्चन का नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म ये हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट है F। अब एक शॉर्ट मेथड है, उससे भी आपको उतने मार्क्स मिलेंगे, वो भी सही है। तो आप 8-10 करोड़ ना लिख के आप ऐसा लिख सकते हैं, जिनको दिक्कत होती है चार्ट याद करने में लिखने में, तो अगर तेजी से लिखना है फास्ट लिखना है आपको तो 8 लिखा, 8 1 जा 8 होता है। अब 8 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 0 लगा दीजिए 3 4 5 6 7 8 प्लस 9 इंटू 1 9 होगा, ठीक है। 9 इंटू 1 करेंगे और 9 के बाद कितनी डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 प्लेस करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 3 इंटू 1 लिखेंगे और कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 0 इंटू 1 करेंगे और कितनी डिजिट है 0 के बाद 1 2 3 4 5, तो 5 0 1 के बाद प्लेस करेंगे प्लस 6 इंटू 1 लिखेंगे और 6 के बाद कितनी डिजिट है 3 डिजिट है, तो आप 3 डिजिट लिखेंगे प्लस 8 इंटू 8 के बाद 2 डिजिट है तो 1 लिख के 2 डिजिट 2 जीरो लिखेंगे। 7 इंटू 1 कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है तो 1 जीरो लिखेंगे प्लस 0 इंटू 1, 0 के बाद कोई डिजिट है क्या, नहीं है, तो 1 ही लिखा रहने देंगे। फिर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 के बाद 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 के बाद 7 0 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 3 के बाद 6 0 1 2 3 4 5 6, 0 को मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा प्लस 6 के इंटू 1000 6000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 0 1 जा 0। अब फाइनल आंसर में 0 वाला टर्म हटा देंगे और 0 वाले टर्म को हटा के जो वैल्यूज आएंगी वही क्या होगा, एक्सपांडेड फॉर्म होगा इसका। तो ये यहां पे 80 करोड़ मिला प्लस 9 करोड़ प्लस 30 लाख, 0 वाला टर्म हटा दिया हमने। अच्छा एक टर्म और रह गया यहाँ पे, 1 वाला टर्म रह गया था हमारा, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। 1 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 और आएंगे और यहाँ पे भी उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो ये 4 0 वाला टर्म ये मिलेगा। और तो यहाँ पे 10,000 प्लस 6,000, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 800 प्लस 70, ये हुआ आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको इक्वल टू करके कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे 3 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख लिखा है, तो आप 30 यहाँ पे 3 लिखिए। 30 लाख के बाद 3 लाख वाला, फिर लाख वाला वैल्यू आना चाहिए, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये 7 आ गया। अब 10,000 प्लेस वैल्यू वाला नंबर आना चाहिए, तो 1 10 100 1000 10,000 ठीक है यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस इसके बाद 1000 प्लेस वाली वैल्यू आना चाहिए, तो 9। फिर 100 प्लेस वाली वैल्यू दी है क्या? यहाँ पे नहीं दी है, तो उसकी जगह 0। 10 प्लेस वाली वैल्यू आएगी 7 और 1 प्लेस की वैल्यू आएगी 6। तो इस नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसा लिखेंगे। यह दूसरा तरीका है, 1 प्लेस की वैल्यू ऐड करते हैं फिर 10 प्लेस की वैल्यू ऐड करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 0 0 0 0 0, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखा। 10 प्लेस पे कोई वैल्यू है क्या? यहाँ पे 8 है। 100 प्लेस पे कोई वैल्यू है 4 0 0 0, इनको ऐड किया तो 4 आया। अब 1000 प्लेस पे कोई वैल्यू है क्या? 1000 प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, कोई डिजिट है नहीं, तो वहां पे 0 कर दिया। 10,000 प्लेस पे कोई वैल्यू है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे 3 है, बाकी सब जगह 0, तो ऐड करेंगे तो 3 आएगा। अब लाख प्लेस पे देखते हैं, 1 10 100 1000 10,000, लाख प्लेस पे भी 0 ही 0 है, तो 0। 10 लाख प्लेस पे देखते हैं तो 8 है। अब 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ प्लेस पे यहां पे 6 है। तो इस तरह से भी हम एक्सपांडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा एक और तरीका यह है कि हम ये देखते हैं कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट के नंबर का ये जो यहाँ पे 2 है ये रख देते हैं। अब 7 डिजिट का नंबर देखते हैं, है कहीं पे क्या 7 डिजिट का नंबर? 1 2 3 4 5 6, 7 डिजिट का कोई नंबर नहीं, तो यहाँ 0 प्लेस कर देंगे। फिर 6 डिजिट का नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 लिखा है तो 2 लिख देते हैं। अब 5 डिजिट का नंबर देखते हैं, है क्या कहीं पे? नहीं है, तो 0 उसकी जगह। 4 डिजिट का नंबर है क्या? ये मिल गया, तो इसकी ये 2 रख देते हैं इसका। अब 3 डिजिट का नंबर है कहीं, तो ये है, तो उसका जो ये 2 है ये रख देते हैं, सबसे लेफ्ट वाली डिजिट। फिर 2 डिजिट का नंबर कहीं पे है, नहीं है, तो उसकी जगह 0। और 1 डिजिट का जो नंबर है कोई है क्या? 2 अवेलेबल है, तो 2। तो कई तरीके हैं इसको लिखने के, आपको समझ लेना है और उस हिसाब से आपको जो भी आसान पड़े, जो भी इजी पड़े, उसको अडॉप्ट करके लिखना सीखना है आपको। यहाँ फिर दूसरे मेथड से यूनिट प्लेस पे क्या है? 9 है। 10 प्लेस पे कोई डिजिट है क्या? 6 है, बाकी सब जगह 0 है, तो 6 लिख देंगे ऐड करके। 3 डिजिट का कोई नंबर है? नहीं है, तो 100 प्लेस पे सब जगह 0 0 है, इसलिए 0। 1000 प्लेस पे यहाँ 4 है, सब जगह 0 है, तो 4। 10,000 प्लेस पे कुछ है क्या? यहाँ पे 8 है, बाकी सब जगह 0 है, तो उनको ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा। अब लाख प्लेस पे देखते हैं, लाख प्लेस पे कहीं कुछ है, लाख प्लेस में यहाँ पे 2 है, बाकी सब जगह 0 है, तो 2 + 0 + 0 2 आ गया। 10 लाख प्लेस की तरफ जाएंगे तो 10 लाख प्लेस देखेंगे हम लोग, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 10 लाख प्लेस पे भी 0 है। करोड़ प्लेस पे 3 है और केवल 3 है करोड़ प्लेस पे। अब इसके बाद 10 करोड़ प्लेस पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 7 है। तो इस तरह से इसका एक्सपांडेड फॉर्म ये होगा। ऐसे यहां पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ लिखा, तो 5 करोड़ प्लेस पे कुछ नहीं है। 10 लाख प्लेस वाली कोई डिजिट नहीं है, लाख में भी कुछ नहीं है, 10,000 पे भी कुछ नहीं है। ये 1000 वाला मिला तो इसका 5 रख लिया। 100 वाला कोई है? नहीं है। 10 प्लेस पे कुछ है? 5 है। 1 प्लेस पे 5 है, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। तो इसी तरह से आपको लिखना है। अलग अलग मेथड है, समझने का तरीका आपको अडॉप्ट कर लेना, उसी हिसाब से लिखना। जैसे इसकी बात करें, यूनिट प्लेस पे 9 है और कहीं यूनिट प्लेस पे कुछ नहीं, तो आपने 9 लिखा है इसको। 10 प्लेस पे कहीं कुछ है? कुछ भी नहीं, तो 0 लिख दिया। 100 प्लेस में कुछ है क्या? यहाँ पे सिर्फ 9 है, तो आपने 9 लिख दिया।
अब 1000 प्लेस पे कोई डिजिट है, कहीं पे कोई डिजिट नहीं है, सब जगह 0 और 0 है तो 0। 10,000 प्लेस पे भी 0 ही है। लाख प्लेस पे कुछ है, लाख प्लेस पे यहाँ 9 दिया है तो आपने यहाँ 9 लिख दिया। 10 लाख प्लेस पे कुछ है, कुछ नहीं है, 0 है। करोड़ प्लेस पे कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, 0 है। 10 करोड़ प्लेस पे कोई वैल्यू है, 9 है। तो इस तरह से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। और ऐसे यहां पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़। लाख वाली कोई वैल्यू है? नहीं है। 10 लाख वैल्यू 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, लाख वाली भी नहीं है। 10,000 वाली भी वैल्यू नहीं तो 0 लिखेंगे। 1000 वाली भी वैल्यू नहीं तो 0 लिखेंगे। 100 वाली कोई वैल्यू है क्या? नहीं तो भी 0 लिखेंगे। 10 प्लेस वाली कोई वैल्यू है? यस, 10 का ये 1 है, 1 है जिसकी प्लेस वैल्यू 10 है। और 1 प्लेस पे क्या है? 7। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा 4 करोड़ 17। इस तरह से हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया है। 6 और 7 आप लोग समझिएगा अच्छे से, और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।